हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो आइए आज हम अपने सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 3 है। इसके पहले आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए। सेट नंबर 1 और 2 इसमें ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आइए आज हम अपने तीसरे सीरीज़ को लेकर जाते हैं। तीसरा सेट जो है प्लेटफॉर्म का, उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, किस स्थान पर हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन है वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजगृह। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कश्मीर में कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। प्रथम हुआ था वो राजगृह में, प्रथम राजगृह में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था और तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था। तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कश्मीर में। पहला हुआ था राजगृह में, सेकंड हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, चौथा हुआ था कश्मीर में। अतः हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मधुबनी, अगर आप बिहार के होंगे तो इससे ये क्वेश्चन आपका गलती हो ही नहीं सकता है। प्रत्येक बिहार का एग्जाम में क्वेश्चन ये लगभग इससे पूछा जाता है। बीपीएससी में इससे डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है। मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल, बिहार। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन डी, मधुबनी कला बिहार से संबंधित है। निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? उर्वरक क्रांति से कौन सा संबंधित है? गुलाबी, भूरा, काला, सुनहरी। तो उर्वरक क्रांति हो जाएगा भूरा क्रांति को उर्वरक क्रांति से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली से संबंधित है और सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन से संबंधित है और भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, पीली क्रांति खाद्य तेल उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से है। धूसर क्रांति जो है सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। ये सब क्रांति से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ बनाया गया था? ये 5 वेधशाला बनाए थे। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रथम बार कहाँ बनाया गया था? तो ऑप्शन है दिल्ली, मथुरा, जयपुर, उज्जैन। तो प्रथम जो वेधशाला बनाया गया था सवाई जयसिंह के द्वारा दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए, सवाई राजा जयसिंह द्वारा दिल्ली में सर्वप्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित किया गया था। इसका निर्माण 1724 में किया गया। अगला प्रश्न है, रंगभूमि, गोदान, गबन और कर्मभूमि नामक उपन्यास के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, मुंशी प्रेमचंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। तो इनके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन, ये सब के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को हिंदी उपन्यास का सम्राट कहा गया है। 1936 में गोदान लिखा। अगला प्रश्न है, जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों में भारतीय रियासतों के सुरक्षा करने की जिम्मेदारी देते थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सही उत्तर हमारा हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों में भारतीय रियासत को सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार देते थे। 1798 से 1805 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। लॉर्ड वेलेस्ली के पूर्व डुप्ले भी यहाँ सहायक संधि कर चुका था। सहायक संधि करने वाले थे हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर। इसको याद रखने का है, H फॉर हैदराबाद, M से मैसूर, T से त्रावणकोर, HMT, A अवध, V भोसले एवं बरार, AVPB पेशवा, बरार, ये सब थे। अवध के इंदौर के होलकर ने अवध ये सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। ये भी पूछ दिया जाता है कौन सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? तो राजस्थान के राजपूत और इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। अगला प्रश्न, कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है? फुलानी, इनुस, जारवा, थारू। हमारा सही उत्तर हो जाएगा थारू। जारवा जनजाति
जारवा जनजाति जो है वो अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार में और सी जनजाति है जैसे जारवा हो गया, सेंटलीज हो गया, निकोबारी, सोमपेन, ये सब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? कल्प, छंद, व्याकरण, निरुक्त। सही उत्तर है निरुक्त। 8 का हो जाएगा हमारा डी। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, शरद चंद्र बोस। सही उत्तर हो जाएगा हमारा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के बर्लिन रेडियो स्टेशन से भारत समर्थक तथा अंग्रेज विरोधी भाषण प्रस्तावित किया था। एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस क्रांतिकारी विचारक लाल बाल पाल तिकड़ी के एक हिस्सा थे। शरद चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं बैरिस्टर थे। शरद चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई थे। सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य की कितनी शैलियाँ मौजूद हैं? अभी हाल ही में नृत्य की संख्या, शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 5, 11, 7, 9। सही उत्तर हमारा हो जाएगा 9। हाल ही में 6 को जोड़ा गया है, ऑप्शन नंबर डी। अतः सांस्कृतिक मंत्रालय के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य की 9 शैलियाँ मौजूद हैं। भारतीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य की सूची में 6 को जोड़ा है, जिसे अब शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 7 हो गई। 8-9 नृत्य कौन कौन से हैं उसे देख लेते हैं। जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल का, कथक उत्तर प्रदेश का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मोहिनीअट्टम केरल का, मणिपुरी मणिपुर का, सतारिया असम का, ओडिसी उड़ीसा का, छऊ झारखंड एवं पश्चिम बंगाल का। इस प्रकार टोटल शास्त्रीय नृत्य की संख्या 9 होती है, शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 होती है। इनमें से कौन सा सबसे प्राचीन समाचार पत्र अभी भी संचालित है? बॉम्बे समाचार, अमृत बाजार पत्रिका, उदंत मार्तंड या समाचार दर्पण? तो सही उत्तर है बॉम्बे समाचार, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को कितने प्रकार की न्याय प्रणाली प्रदान की गई है? 4, 3, 5, 7। सही उत्तर होगा हमारा 3 प्रकार की न्याय प्रणाली दी गई है। वो कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार के राजनीतिक न्याय, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता दी गई है। भारत की प्रस्तावना जो है ऑस्ट्रेलिया की भाषा से ली गई है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। फ्रांस से लिया गया है समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी है? भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सुजाता वी मनोहर, इंदिरा बनर्जी, आर भानुमति, एम फतिमा बीबी। एम फतिमा बीबी है भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश। इसे देख लीजिए, इससे और क्वेश्चन पूछा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील है इंदु मल्होत्रा। उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी लीला सेठ। देश की पहली महिला सत्र न्यायाधीश बनी है अन्ना चंडी। और मुख्य न्यायाधीश हो सकती है 2027 में बीबी नागरत्ना। 2027 में प्रथम मुख्य सीजेआई हो सकती है बीबी नागरत्ना। अगला प्रश्न है, मोढेरा स्थित सूर्य का मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था? मोढेरा में सूर्य मंदिर है जो गुजरात में स्थित है, उसे किस राजवंश ने बनाया था? ऑप्शन है पल्लव राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश, चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश। सही उत्तर हो जाएगा हमारा चालुक्य राजवंश, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किस समुदाय द्वारा मी डैम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है? मी डैम मी फी नामक उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? ताई अहोम, अंगामी, नीसी या कुकीज़? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ताई अहोम। ताई अहोम समुदाय द्वारा मी डैम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है। यह असम राज्य की जनजाति है। अंगामी जो है ये नागालैंड की जनजाति है। अंगामी नागालैंड की जनजाति है। और निसी जो है ये अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। निसी अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। और कुकीज़ जो है मणिपुर पहाड़ी में, भारत म्यांमार की सीमा पर मिज़ो पहाड़ी में, कुकीज़ मिज़ो पहाड़ी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? सलाल प्रोजेक्ट सतलज, सिंधु, चिनाब, रावी। तो सलाल प्रोजेक्ट है चिनाब नदी पे।
ऑप्शन नंबर सी। सलाल प्रोजेक्ट भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में चिनाब नदी पर स्थित है। भाखड़ा नंगल बांध जो है सतलज नदी पर स्थित है और ऋग्वेद में सतलज को शतुद्री के नाम से संबोधित किया गया है। बगलिहार परियोजना भी चिनाब नदी पे है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला, विशेष परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 75, आर्टिकल 108, आर्टिकल 100, आर्टिकल 156। तो विशेष परिस्थिति में संयुक्त अधिवेशन की प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 108 में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशेष परिस्थिति में लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। जब साधारण विधेयक पर सदन में गतिरोध उत्पन्न होता है तो संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जा सकता है। जब राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करते हैं तो संयुक्त अधिवेशन अनिवार्य रूप से होगा। संयुक्त अधिवेशन अभी तक 3 बार बुलाया गया है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। 156 में राष्ट्रपति की पद अवधि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव V वोल्ट है, उस बिंदु पर स्थित Q कूलम्ब आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? W इक्वल टू होता है VQ, यानी कि ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। एक ऑप्शन में दिया है Q/V, अपोजिट दे दिया है V/Q, VQ माइनस V। सही उत्तर हो जाएगा हमारा W इक्वल टू VQ होता है जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट यानी ZnSO4 7H2O को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? Zn ऑप्शन है एप्सम साल्ट, जिप्सम, नीला तुतिया, श्वेत तुतिया। ZnSO4 को व्हाइट विट्रियोल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट को कहा जाता है MgSO4 को एप्सम साल्ट कहा जाता है। जिप्सम को कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। जिप्सम को CuSO4 2H2O कहा जाता है। नीला तुतिया यानी कि ब्लू यानी कॉपर सल्फेट को बोला जाएगा। CuSO4 को CuSO4.5H2O को बोला जाता है। 5H2O को बोला जाएगा नीला तुतिया। अगला प्रश्न है, भारत एवं भूटान के बीच कौन सी सेना तैनात की जाती है? भारत और भूटान के बीच SSB, BSF, असम राइफल्स, ITBP। सही उत्तर हमारा हो जाएगा SSB। भारत एवं भूटान के बीच SSB। भारत तिब्बत के बीच, भारत और चीन के बीच ये होता है ITBP करता है इंडिया और चाइना के बीच का बॉर्डर के बीच। BSF करता है भारत पाकिस्तान के बीच। BSF भारत पाकिस्तान एवं भारत बांग्लादेश की रक्षा करता है। SSB इसकी स्थापना 1963 में स्थापित किया गया है। SSB जो है गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। BSF की स्थापना 1965 में हुई। भारत का सबसे पुराना अर्धबल असम राइफल्स है जिसकी स्थापना 1835 में की गई थी। अगला प्रश्न, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड ऑप्शन है मुल्कराज आनंद, राजेंद्र प्रसाद, चौधरी खलिकुजनाम, खुशवंत सिंह। सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड बुक रिटन बाय राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नीदरलैंड के द हेग में, स्वीडन में, जिनेवा में, वाशिंगटन में। यही एकमात्र है जो जिनेवा में ना होकर द हेग में है। नीदरलैंड के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड के शहर द हेग में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अधिकृत भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच, इंग्लिश और फ्रेंच है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का रहता है। इसकी स्थापना 1945 में प्रारंभ हुआ और 1946 से अपना कार्य करना प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, x² माइनस 6 प्लस 8 का गुणनखंड क्या है? तो तोड़ेंगे तो 4 दूना 8 होगा यानी कि -4 -2। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा x - 4 x - 2। ऑप्शन नंबर ए। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, एक पुरुष यानी कि मेल, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, यह मेरी माँ के भाई, यह मेरी माँ के भाई के पिता, माँ के भाई के पिता के पुत्र का पुत्र है। तो बताएं उस स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है? तो ये हो जाएगा इसकी माँ, यह मेरी माँ के भाई यानी कि मामा
के पिता, मामा के पिता यानी कि नाना, नाना के पुत्र यानी कि मामा, मामा का पुत्र ममेरा भाई हो जाएगा। तो बताइए उस स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है, तो ये हो जाएगा ममेरा भाई, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। बतलाया गया है 6 × 4 = 12 है, 4 × 12 24 है, 12 × 24 36 है, तो 6 × 9 देखिए गुना करके डिवाइड बाई 2 किया गया है। 6 चौका 24, आधा 12, 12 चौका 48, आधा 24, 12 छक 72, आधा 36, उसी प्रकार 9 छक 54, 54 का आधा हो जाएगा हमारा 27, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, डायरेक्ट बहु फार्मूला है a + b + c = 0, तो a³ + b³ + c³ का मान क्या हो जाएगा 3abc, ऑप्शन सी। DEF एक त्रिभुज ABC, AB BC और DEF ऐसा है ABC, DEF एक त्रिभुज ABC की भुजा BC, C और AB के क्रमशः मध्य बिंदु है। BC का मध्य बिंदु हो जाएगा D और ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा F। तो बोलता है DEF त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो ये प्रत्येक 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4, तो 1 ये हो जाएगा 1:4, ऑप्शन नंबर बी। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, sec 4x - 50 = cosec 50 - x, तो एक को हम चेंज करेंगे, किसी को भी चेंज कर सकते हैं। cosec 90 - थीटा होता है sec थीटा, तो cosec 50 - x को लिखना चाहें तो अगर हम तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, cosec 90 - 40 + x यानी कि sec 40 + x हो जाएगा, यानी कि sec से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4x - 50 = हो जाएगा 40 + x, यानी कि 4x और ये माइनस में x यानी कि 3x बराबर ये 40 प्लस का 50 यानी कि 90, x का वैल्यू 30, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, 3 संख्या का अनुपात 3, 5, 10 है, एलसीएम 630 है। इसका अगर एलसीएम लिखें, 3 संख्या का अनुपात 3, 5, 10 है, अगर इसका एलसीएम ले तो 3 × 5 × 10, इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 30x बराबर है दिया हुआ 630, 6 3 0, तो x का वैल्यू फाइंड करेंगे 630/30 यानी कि 3 1 0 1 0, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, आंसर हो जाएगा हमारा एप्पल 21। अगला प्रश्न है, एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 72 डिग्री है, तो भुजा की संख्या, कोई बहुभुज है उसमें बाह्य कोण का वैल्यू दिया है 72 डिग्री, तो फॉर्मूला होता है 360/n, प्रत्येक बहुभुज बराबर 360/n, n का वैल्यू है 72, तो 72 × 360, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न, 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 700 है, तो इसको इस तरह से बना सकते हैं 3x + 2y, देखिए इसको साफ पेज में लेकर बना देते हैं। दिया गया है 3x + 2y का वैल्यू दिया गया है 700 और 5x + 3y इसका वैल्यू दिया है 1100, तो हमें पूछ रहा है x का वैल्यू कितना होगा। x + 2y, एक कुर्सी और 2 टेबल का मूल्य, इससे x और y का वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू आएगा हमारा 200 और y का वैल्यू आएगा 100। इस प्रकार 200 + 2 200 यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा 2 दूना 400 यानी कि 500 आंसर आ जाएगा। सॉरी, y का वैल्यू 200 आएगा, y का वैल्यू 200 और x का वैल्यू 100 आएगा, तो x + 2y, x का जगह पे 100 रखेंगे प्लस 2 दूनी 400 रखेंगे, यानी कि 400 और 1 500 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये बन जाएगा। अगला प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो गया हमारा 500, ऑप्शन नंबर सी। संख्याओं में निम्नलिखित सेट का माध्य ज्ञात करें, यानी कि मीन ज्ञात करना है। इसे मीन मतलब एवरेज एक प्रकार से बोल सकते हैं। कहता है 8 8 5 13 13 3 16 16 2 18 18 9 27 27 और 1 28 28 और 5 33 33 और 4 37 37 और 7
37,744, 44,2 46, 46,5 51, 51 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4.25, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनका इंटरनेट पर बाढ़ रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, स्पैम या मालवेयर, तो वो हमारा कहलाता है स्पैम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यदि 4x 56 एक क्रमागत अनुपात में हो तो x का वैल्यू क्या है? यानी कि इस प्रकार बोला गया है 14x और x 56 क्रमागत अनुपात में हो, यानी कि 14/x बराबर x/56, यानी कि x² बराबर 14 गुने 56। 14 को 56 को लिख सकते हैं 14 गुने 4, और ये 2 14 को 1 14 लिख सकते हैं, ये 4 को 2 लिख सकते हैं, 14 2 हमारा आंसर आ जाएगा 28। ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर है एप्पल, यानी कि 35 का हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न, एक मार्क का मतलब होता है एग्रीकल्चर मार्क। एक मार्क प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, नागपुर, तो एक मार्क है नागपुर में। अगला प्रश्न, म्यूनिख समझौता किस देश को आमंत्रित नहीं किया? म्यूनिख समझौता में इनमें से किस देश को आमंत्रित नहीं किया गया था? ऑप्शन है जर्मनी, इटली, फ्रांस, रूस, तो म्यूनिख समझौता 1938 में हुआ, इसमें रूस को नहीं बुलाया गया था, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। अगला, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना SCO की स्थापना कब की गई? 2001, 2014, 1989, 2005, तो SCO की स्थापना 2001 में होती है। इसके सदस्य हैं सेंट्रल मिडिल ईस्ट का कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, इसके बदले ईरान आता है और उज्बेकिस्तान है, साथ ही साथ ईरान है, चाइना है, रसिया है और इंडिया और पाकिस्तान बना है। हाल ही में अभी ईरान इसका 9वां सदस्य बना है, यानी कि ऑप्शन हमारा हो जाएगा एप्पल। स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की जिसके कारण 1857 की विद्रोह की शुरुआत हुई थी? मंगल पांडे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, तो ये हैं हमारे मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर एप्पल। अगला प्रश्न, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के लिए चुनाव लड़े थे? MG रानाडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, व्योमेश चंद्र बनर्जी, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है वह, इसका डिस्कशन देख लेते हैं। वह प्रथम भारतीय व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्यता के लिए चुनाव लड़े थे। WC बनर्जी तो चुनाव लड़े थे लेकिन सफलता नहीं मिली। हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले प्रथम एशियाई बने थे दादा भाई नौरोजी। 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने, फिन्सबेरी सीट से चुनाव जीते थे। 1868 में प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला प्रश्न है 48 सेंटीमीटर गुने 36 सेंटीमीटर की माप की एक धातु की आयताकार चादर है। प्रत्येक कोने से 8 सेंटीमीटर भुजा का वर्गाकार काट लिया जाता है। शेष चादर से ऊपर खुला एक संदूक बनाया जाता है। संदूक का आयतन ज्ञात करें। इसका फिगर इस प्रकार से ड्रा करते हैं। क्वेश्चन दिया है, ये एक धातु का चादर है जिसकी लंबाई 48 है और ये 36 है। इसके प्रत्येक कोना से 8 सेंटीमीटर काट लिया जाता है और इसको एक संदूक बनाया जाता है। देखिए लंबाई हो जाएगा 48 माइनस 8 8 16, 48 माइनस 16 यानी कि 32। बी हो जाएगा हमारा 36 माइनस 16 यानी कि 20, और h का वैल्यू जो कटेगा वही ऊपर जाएगा। h का वैल्यू हमारा हो जाएगा कितना, तो 8। तो वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी कि 32 गुना 20 गुना 8, यानी कि हो जाएगा 5, 8 दूनी 16, 160, 32 गुने 16 यानी कि 16 दूनी 32 और 16 48, और 16 दूनी 32 के 2 और 16 48, 49, 50, 51, 5120 हो जाएगा हमारा आंसर सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, दो नल ए और बी मिलकर एक टंकी को उतनी देर में ही भरते हैं जितनी देर में नल सी इसे भरता है। नल बी इस टंकी को भरने में ए से 5 घंटे कम लेता है तथा सी से 4 घंटे अधिक लेता है। नल ए इस टंकी को कितनी देर में भर पाएगा?
इसको इस प्रकार बनाएंगे, माना कि नल ए x घंटा में खाली करता है, तो नल ए किया x घंटा में, प्लस बी करता है x माइनस 5 घंटे में, और सी करता है x माइनस 1/x-9। इसको सॉल्व कर दीजिए, x का वैल्यू आएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा, x का वैल्यू 15 आएगा। अगला प्रश्न, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन बोला है किसी धन का साधारण ब्याज की दर से 6.5% वार्षिक दर से 8% कर देने पर वार्षिक आय में 40.5 रुपये की वृद्धि हो जाती है। यानी कि 6.5 है, अब 8% कर दिया, यानी कि 1.5% बढ़ने से उसकी वृद्धि 40 रुपये की हो जाती है। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 1.5% बराबर 40.50 रुपीज़। तो 100% बराबर कितना, तो बट्टा 1.5 इंटू 100। इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा हमारा 2700। अगला प्रश्न है a + 1/a + 1 = 0, तो a⁴ - a का वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं, देखिए a प्लस, क्वेश्चन दिया है a + 1/a + 1 = 0, तो इसको a² + a + 1 = a, इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। इतना हमें दे दिया आ गया है। पूछा गया है किसका वैल्यू, तो a⁴ - a का। इससे हम a कॉमन अगर लेते हैं, a कॉमन लेते हैं तो a³ - 1 बचा। ये a - b का होल क्यूब के फॉर्म का है, तो इसको लिख सकते हैं a × a - 1 a - b इंटू a² प्लस ab प्लस a × 1 प्लस 1 a² प्लस ab प्लस b²। ये हमारा, इसको तोड़ें तो इतना का वैल्यू 0, और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 20 औरत मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती है, 16 आदमी उसको 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो एक आदमी की कार्य क्षमता का एक औरत की कार्य क्षमता से अनुपात ज्ञात करना है। 20 आदमी, 20, इसे यहाँ पे ही सॉल्व करते हैं। 20 आदमी एक कार्य को 16 दिन में, 20 मैन 20, और ये बराबर है, बराबर नहीं, इफ़िशियंसी फाइंड करना है। 16 आदमी 15 दिन में, 16 यानी 5 चौके 20 और 5 तिया 15, यानी कि हो जाएगा हमारा 4-3 मैन और वोमेन का ये कार्य करने का टाइम आया है, तो इफ़िशियंसी अपोजिट हो जाएगा, तो 3:4 हो जाएगा। हमारा आंसर एप्पल। अगला प्रश्न है आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में डिग्रेडेशन होता है, मतलब निम्नीकरण होता है। ऑप्शन है छोटी आंत, कोलन, स्टमक, सिक्कम। तो ये हो जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत में अमीनो अम्ल का डिग्रेडेशन होता है। छोटी आंत से एंजाइम इरिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में एवं पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में चेंज करता है। भोजन सर्वाधिक समय तक छोटी आंत में रहता है। यहाँ भोजन का पूर्ण पाचन एवं अवशोषण होता है। छोटी आंत में उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे विली कहा जाता है, जो भोजन के अवशोषण में सहायक होता है। अगला प्रश्न, इस्पात को रक्त तप्त से निम्न तप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इस्पात को रक्त ताप से निम्न करके धीरे धीरे ठंडा पर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन है कठोरीकरण, एनिलीकरण, टेम्परीकरण, नाइट्रिडीकरण। तो ये हमारा हो जाएगा एनिलीकरण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सांस लेने में ऐच्छिक क्रिया के लिए इम्पल्स प्रारंभ कहाँ से होता है। मेडुला से, सेरिबेरम से, स्पाइनल कॉर्ड से, वैगस तंत्रिका तंत्र से। तो हो जाएगा मेडुला से। सांस लेने के लिए ऐच्छिक क्रियाओं का सबसे विकसित भाग मेडुला होता है। सेरिबेरम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक क्रिया, ज्ञान, वाणी एवं चिंतन का केंद्र है। मेडुला ओब्लांगटा मस्तिष्क का पिछला हिस्सा होता है। यह उपापचय, रक्तदाब, हृदय की धड़कन पर नियंत्रण एवं अनैच्छिक क्रिया के नियंत्रण केंद्रित होता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रत्यावर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न, कौन सा मलेरिया परजीवी है। क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन सा मलेरिया परजीवी है। साल्मोनेला,
माइकोबैक्टीरियम, प्लाज्मोडियम, इकोलाई। तो हो जाएगा मलेरिया का परजीवी है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर सी। अमीबिएसिस एंटी अमीबा हिस्टोलिसिस से होता है अमीबिएसिस। पायरिया से होता है, पायरिया होता है एंटी अमीबा जिंजीवेलिस से होता है पायरिया। सोने की बीमारी होता है ट्रिप्नोसोमा ब्रूसेई के द्वारा। खाज होता है एस्केरिस स्केबिस के द्वारा। एस्केरिस होता है एस्केरिस लुम्बिक्राइडिस के द्वारा। फाइलियरेसिस होता है वुचेरिया ब्रोकफोइटा के द्वारा। टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। सिरका का खट्टापन किसके कारण होता है? नाइट्रिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो विनेगर सावर होता है, खट्टा होता है एसिटिक अम्ल के कारण। विनेगर में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विनेगर में खट्टापन एसिटिक अम्ल के कारण होता है। टार्टेरिक अम्ल इमली में, टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, जब हमें थकान होता है तो लैक्टिक अम्ल जम जाता है हमारे शरीर में, इसलिए हमें थकान महसूस होता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में मिथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, उसे ही बोला जाता है मिथेनओइक अम्ल। अगला प्रश्न है, जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के वर्तिकाग्र में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑटोगेमी, एलोगेमी, जेनोगेमी, संजात पुष्पी परागन। तो उसे कहा जाता है ऑटोगेमी, स्वयुग्मन। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के वर्तिकाग्र में अंतरित कर दिया जाए तब उसे ऑटोगेमी कहा जाता है। परागकण का वायु के माध्यम से किसी पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया एनीमोफिली कहता है। मतलब हवा से जाएगा तो एनीमोफिली जाएगा, अगर वाटर के द्वारा जाएगा तो उसे हाइड्रोफिली बोला जाता है। अगला प्रश्न, जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्या होगा? प्रकाश के सभी अवयव रंग समान चाल से चलते हैं? नहीं। लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है, यह सही है। बैगनी प्रकाश सबसे अधिक चाल से नहीं। प्रकाश के रंग में और चाल में कोई संबंध नहीं है, ये भी नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? कॉर्निया पे, आइरिस पे, शल्कों पे, शंकुओं पे। आँख का रंग किस पे निर्भर करेगा? तो आइरिस पे, ऑप्शन नंबर बी। आँख का रंग आइरिस में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। आइरिस का रंग काला, नीला, भूरा होता है। पुतली का रंग काला होता है। कॉर्निया में हम नेत्रदान में कॉर्निया का यूज किया जाता है। परितारिका आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। रेटिना पर जो बस प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और प्रतिबिंब जो होगा छोटा बनेगा। अगला, किसने इलेक्ट्रॉन के पथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षकों के प्रवेश कराकर बोर मॉडल को रूपांतरित किया? हुंड्स, थॉमसन, सेम्ब्रेफेल्ड, रदरफोर्ड। तो ये थे हमारे सेम्ब्रेफेल्ड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एबी रक्त समूह वाले व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? ऑप्शन है समूह ए एवं ओ से, समूह ए एवं बी से, समूह बी एवं ओ से, उपयुक्त सभी से। तो ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाता है, यानी हो जाएगा हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी। बारंबार होने वाली बारिश और प्रकाश किस क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त होता है? मतलब बारिश भी होगा और प्रकाश भी, यानी कि धूप भी उगेगा, तो उससे क्या होगा? घास स्थल वन क्षेत्र के लिए उपयुक्त होता है, सवाना के लिए उपयुक्त होता है या स्थल क्षेत्र के लिए उपयुक्त होता है? तो यह वन क्षेत्र के लिए उपयुक्त माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। बारंबार होने वाली बारिश और प्रकाश वन क्षेत्र के लिए विकास के उपयुक्त है। अधिक तापमान और अधिक वर्षा विषुवतीय क्षेत्र की विशेषता रहती है। सवाना घास के एक प्रकार का मैदान है। ध्रुवीय प्रदेश के अंतर्गत उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय प्रदेश आते हैं। भारत में वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, अभी वन रिपोर्ट के अनुसार है 24.62% वन पाया जाता है। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनों के प्रतिशत में आंध्र प्रदेश में वृद्धि दर्ज की गई है। भारत में द्विवार्षिक वन रिपोर्ट 1987 से प्रकाशित हो रही है अभी तक। अगला प्रश्न है, भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप से कौन सी मिट्टी फैली हुई है? लैटेराइट, काली, जलोढ़ या दलदली। तो सही हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप से कछारी मिट्टी फैली हुई है। मिट्टी का अध्ययन यह कहलाता है पीडोलॉजी। जलोढ़ मिट्टी भारत में 25% से अधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसमें लगभग सभी फसल उगाया जा सकता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की मात्रा जलोढ़ मिट्टी में कम होती है।
और जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं। नवीन जलोढ़ को खादर बोला जाता है, वही पुरानी जलोढ़ को बांगर बोला जाता है। पुरानी जलोढ़ में कण पार्टिकल्स का जो साइज होता है खादर के अपेक्षा बड़ा होता है। काली मिट्टी जो होता है बेसाल्ट चट्टान के टूटने से बनता है। जहाँ ज्वालामुखी क्रिया होगी वहाँ बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होगा और वहाँ काली मिट्टी पाई जाएगी। काली मिट्टी का रंग काला टिटैनीफेरस ऑक्साइड के टिटैनीफेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। इसमें कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है। यह मेनली रूप से महाराष्ट्र में पाया जाता है। भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? वह भाग जहाँ से भूकंप का उद्गम होता है, वह बिंदु जो ज्वालामुखी प्रणव होता है, वह बिंदु जहाँ से भूकंपी तरंग की तीव्रता घट जाती है। पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है भूचाल का अपकेंद्र कहलाता है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है। ईपी सेंटर कहलाता है भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का ईपी सेंटर यानी कि अधिकेंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस राज्य में हट्ठी सोने की खान स्थित है? हट्ठी सोने की खान कहाँ स्थित है? सोने की 80 से 90% तक उत्पादन एक ही राज्य कर्नाटक से किया जाता है और हट्ठी सोने की खान जो है कर्नाटक में ही स्थित है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक ऑप्शन में दिया गया है। कर्नाटक सही हो जाएगा। KGF जो मूवी बना था कर्नाटक गोल्डफील्ड इसी पे बना था। अगला प्रश्न, संसदीय प्रकार की सरकार की एक विशेषता क्या है? कार्यपालिका की नियत कार्यकाल। कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होती है। संसद के प्रति मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व होती है। तो हमारा हो जाएगा सही उत्तर डी, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन नंबर डी। किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? अभी बतलाया गया था शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 है। इनमें से किस को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? गुजराती, तमिल, मराठी, बंगाली। भारत में 6 शास्त्रीय भाषा है। कौन कौन? तो तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। तो इसमें हो जाएगा हमारा तमिल, ऑप्शन नंबर बी। कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? संविधान में संशोधन करके, कार्यपालक आदेश द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके या कानून द्वारा। तो कोई नई अखिल भारतीय सेवा इसकी शुरुआत संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके किया जा सकता है। राज्यसभा को यह अधिकार 312 अनुच्छेद 312 के अधीन 2/3 भाग के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो उस पारित प्रस्ताव पर संसद कानून बना सकता है। संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा आते हैं। ऐसे ही अखिल भारतीय सेवा का संकल्प पारित किया गया, जिसके कारण भारतीय वन सेवा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर है 63। क्वेश्चन बोला गया है, दिए गए विकल्प में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए? गुप्त वंश, चेर वंश, चोल वंश, चालुक्य वंश। सही उत्तर हो जाएगा हमारा नौसेना शक्ति सबसे ज़्यादा चोल वंश के लिए फेमस था। चोल वंश नौसेना के लिए फेमस था। चोल वंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए। चोल वंश के काल में नौसेना का समुचित विकास हुआ। भारत के इतिहास में केवल चोल वंश ही हैं जो नौसेना पर अधिक ध्यान दिया। नौसेना का अधिक ध्यान भारत के इतिहास में अन्य वंशों ने नहीं दिया, जबकि भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा है। चोल वंश के शासक राजेंद्र चोल के काल में बंगाल की खाड़ी एक झील के रूप में तब्दील हो गई थी। चोल वंश के शासकों ने दक्षिण पूर्व एशिया पर अपना प्रभाव जमाने के लिए नौसेना का पूर्ण उपयोग किया। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। राजा राज और राजेंद्र प्रथम दोनों ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका चोल वंश। भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूर्ण राज्य बन गया। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो हो जाएगा सिक्किम। 1974 में सहराज्य बना 35वां संविधान के तहत, 35वां संविधान संशोधन के तहत, और 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम। अगला प्रश्न मैथ है, 81x² - 49y² डिवाइड बाई 9x + 7y। तो इसको लिख सकते हैं 9x + 7y इंटू 9x - 7y डिवाइड बाई
9x प्लस 7y, ये कट जाएगा, प्लस का बचेगा माइनस का, यानी 9x माइनस 7y, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अगला है दिए गए अनुक्रम में लुप्त पद पता करना है। 9 के बाद है 27, 27 के बाद है 31, 31 के बाद है 155, 155 के बाद 161, 161 के बाद 1127, उसके बाद हमें फाइंड करना है क्या होगा। तो 9 तिया 27 प्लस 4 31, 31 चौके 31 गुने 4 करेंगे, 31 गुने 4 प्लस 31 गुने 4 करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 31 गुने 4 एकम 4, 4 तिया 12, 121, नहीं ऐसे नहीं आ रहा है, सॉरी 9 तिया 27, 9 तिया 27 प्लस 4 31, 31 गुने 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 31 27 4 31, 31 गुने 5 करेंगे, 31 गुने 5 करना है और प्लस 5 करेंगे, 155 गुने 6 प्लस 6 करेंगे, 31 गुने 5, फिर 155 प्लस 6, 161 गुने 7 प्लस 8 करेंगे तो 1135 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न डी के बाद दिया है के के बाद कौन सा डिजिट आएगा। डी के बाद के, तो EFGHIJ, यानी 7 अक्षर छोड़ा है के के बाद 7 अक्षर छोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा आर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और डी में कोई होगा आर। उसके बाद एफ के बाद 7 अक्षर छोड़ेंगे तो एम के बाद 7 अक्षर छोड़ेंगे तो टी, यानी कि RT। उसके बाद है आई के बाद 7 अक्षर जाएंगे तो पी के बाद 7 अक्षर जाएंगे तो डब्ल्यू, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इस प्रश्न में आपको साइन दिया गया है, साइन के अनुसार बना देना है, बहुत ही इजी प्रश्न है। इसका आंसर होकर जाएगा 68 का बी, बनाकर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 4 16 64, 4 16 64, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, ऑप्शन नंबर डी। दिए गए विकल्प में उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 10, ऑप्शन नंबर एप्पल, ये हो जाएगा। देखिए किया है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 10 11 12, इस प्रकार से लिख दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, यदि माइंड की कूट भाषा KGLB M-2 करेंगे तो K, I-2 करेंगे तो G, N-2 करेंगे तो L, D-2 करेंगे तो B। उसी तरह लिखा गया है आर्ग्यू को, तो डायग्राम को D-2 करेंगे तो B, ऑप्शन नंबर बी और डी में हमारा आ रहा है। D-2 करेंगे तो हो जाएगा B, I-2 करेंगे, I-2 करेंगे तो आ जाएगा हमारा G, A-2 करेंगे तो Y, G-2 करेंगे तो E, R-2 करेंगे तो P, और Y-2 करेंगे तो A, और M-2 करेंगे तो K, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा B, G, Y, P, Y के ऑप्शन नंबर B। अगला प्रश्न है, यदि ग्लेयर की कुट भाषा 6 7 8 10 हो और मानसून को 23 9 5 3 3 9 लिखा जाए तो रैनसम को किस प्रकार लिखा जाएगा। जी, यदि जी को 6 7 8 1 0 और मानसून को 2 3 9 5 3 3 9 लिखा जाए तो रैनसम को किस संख्या के रूप में लिखा जाएगा। तो इसे हो जाएगा जी को 6, एल को 7, ए को 8, आर को 1। इसी प्रकार आर को देखेंगे तो 1 सभी में कॉमन है, 1 हो गया। उसके बाद ए को 8 लिखा गया है, यानी कि ए को 8, यानी कि ऑप्शन ये हमारा कट जाएगा। उसके बाद 1 8, एन लिखा गया है यहाँ MON में, एन का वैल्यू है 9, 189, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 189, यानी ऑप्शन ए भी छट गया, बी भी छट गया। 189 RANS, इसका वैल्यू है यहाँ से 5, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी में है 5। आगे 4 महिला गीता, अनीता, मोनू और रीना कैरम खेल रही है। अनीता मोनू के सामने बैठी है और रीना गीता के सामने बैठी है। यदि अनीता के सामने की ओर पूरब है
अनीता के सामने की ओर पूरब है, इस प्रकार इसे बनाते हैं। अनीता के सामने की ओर पूरब दिशा है तो मोनू के सामने की ओर कौन सा दिशा होगा, इसे बनाते हैं। कहता है अनीता के सामने पूरब है, इस प्रकार हो जाएगी अनीता, अनीता, इधर हो जाएगा मोनू, इधर हो जाएगा रानी या गीता, रीना या गीता, इधर हो जाएगा गीता या रीना। तो पूछा गया है, क्या पूछा गया था, तो मोनू के सामने की ओर दिशा कौन सी होगी, तो मोनू के सामने की ओर दिशा हो जाएगी पश्चिम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है, वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है, बी आर अम्बेडकर की, इंदिरा गांधी की, सत्यजीत राय की या पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो यह है बी आर अम्बेडकर की आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीजा। अगला प्रश्न, एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन में पदार्थ का अभिगमन होता है, ऊर्जा का अभिगमन होता है, द्रव्यमान का अभिगमन होता है या किसी का भी अभिगमन नहीं होता है। तो यह है ऊर्जा का अभिगमन होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, न्यूटन के गति के तृतीय नियम में कार्य बल और प्रतिक्रिया बल क्या होते हैं, भिन्न पिंडों पर कार्य होते हैं, एक ही पिंड पर कार्यरत होते हैं, सदैव बराबर नहीं होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। तो ये हो जाएगा भिन्न पिंडों पर कार्य करते हैं, ये सही है, और सदैव बराबर होते हैं, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी। 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पैक्सिनिया गैमेनिक्स, पैक्सिनिया ग्रामिनिक्स कवक किससे प्राप्त होता है, गन्ने, इससे कौन सा होता है, गन्ने में लाल सड़न, मनुष्य में दाद, आलू में लेट ब्लाइट या गेहूं में ब्लैक रस्ट। तो ये हो जाएगा गेहूं में ब्लैक रस्ट रोग पैक्सिनिया ग्रामिनिक्स से होता है। आलू में स्थिल रोग होता है स्यूडोमोनास सिलिनोरियम द्वारा। धान का अंगमारी रोग होता है जैनियोमोनास ओराइजी के द्वारा। गेहूं का टुंडू रोग होता है इंडोबायोटिकम के द्वारा, इंडोबायोटिकम के द्वारा। अगला प्रश्न, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण, यानी कि जल पृष्ठ पर लोहे का टुकड़ा तैरता क्यों नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी भारत की एकता, अखंडता तथा सुदृढ़ता का प्रतीक है, प्रधानमंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति। तो ये सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है। संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत में बोला गया, एक 52 में बोला गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। पद कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, ये बोला गया 53 में। प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। राष्ट्रपति तीनों सेना के सेनापति प्रमुख होते हैं। वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधान का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। वित्तीय आपात लगता है आर्टिकल 260 के तहत, 160 के तहत, 460 के तहत या 360 के तहत। सही उत्तर हमारा हो जाएगा आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है, जो कि भारत में एक भी बार नहीं हुई है। वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है 356 के तहत और वित्तीय आपात होता है 360 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और उनके अधिक क्षेत्रों की सूची शामिल है। ऑप्शन है 8वीं, 12वीं, पहली और 5वीं। सही उत्तर हो जाएगा कैट, यानी कि पहली अनुसूची में स्टेट और यूटी के बारे में बात किया गया है। अगला प्रश्न, कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है। हैजा इन्फ्लुएंजा के कारण ये सही नहीं है। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होता है, ये तो सही है। मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। एड्स एचआईवी के द्वारा होता है, ये भी सही है। हैजा जो होता है इन्फ्लुएंजा नहीं, हैजा होता है विब्रियो कुलेरी के द्वारा। टीबी होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम के द्वारा। एड्स होता है एचआईवी के द्वारा। हैजा होता है विब्रियो कुलेरी के द्वारा। पायरिया होता है एंटी अमेबा जिंजीवेलिस के द्वारा। और सुजाक होता है गोनोकाइडस गोनोरोई द्वारा। अगला प्रश्न है नोमोफोबिया क्या है। तो घर के संपर्क से बाहर होने का डर, सेलुलर फ़ोन के संपर्क से बाहर होने का डर, कंप्यूटर संपर्क से बाहर होने का डर, टेलीविज़न संपर्क से बाहर होने का डर। ये भी बहुत आप लोगों को होगा। नोमोफोबिया किससे है, इससे बचना चाहिए हम लोगों को। नोमोफोबिया होता है सेलुलर फ़ोन के संपर्क से बाहर होने का डर कहलाता है नोमोफोबिया।
एक्रोफोबिया होता है यदा ऊंचाई या जगह का डर, एक्रोफोबिया कहलाता है। माइसोफोबिया जर्म से डर कहलाता है। इंजेक्शन से डर ट्राइपनोफोबिया कहलाता है। कुत्तों से डर साइनोफोबिया कहलाता है। अंधेरा से डर नाइक्टोफोबिया कहलाता है। उड़ान से डर एरोफोबिया कहलाता है। अगला प्रश्न, कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है? क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन। तो हो जाएगा नियॉन। ऑप्शन नंबर डी। किसे लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है? महालेखा परीक्षक, वित्त मंत्री, वित्त सचिव, राष्ट्रपति। महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर ए। महालेखा परीक्षक को लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है। 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। इसे संक्षेप में महालेखा परीक्षक कहा जाता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, चुनाव सुधार की प्रक्रिया में सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य के विधानसभा चुनाव में वीवीपैट का प्रयोग किया गया? वीवीपैट वोटर वेरीफाइबल ऑडिट ट्रायल इसका पूरा नाम होता है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? ऑप्शन है केरल, बिहार, असम, नागालैंड। तो इसे सर्वप्रथम नागालैंड में यूज किया गया। वीवीपैट का उपयोग 2013 में नागालैंड के नौकासेन विधानसभा चुनाव क्षेत्र में किया गया था। वीवीपैट IVM से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है। अगला प्रश्न है, कॉमेट, नामचा बरवा, गुरला मंधाता ये क्या है? हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, हिमालय के ज्वालामुखी हैं, हिमालय में रहने वाली जनजातियां हैं या हिमालय की पर्वत चोटियां हैं। तो कॉमेट, नामचा बरवा, गुरला मंधाता ये सब हिमालय के पर्वत की चोटियां हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रणाली को निजी नेटवर्क पर या निजी नेटवर्क से अनाधिकृत अधिगम को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है? ब्रिज, फायरवॉल, रिपीटर, पैकेट फिल्टर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा फायरवॉल। 88 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, सही है। 1972 तक भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था, लेकिन इसे बाद में बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया। नहीं, ए तथा आर दोनों सही है। आर सही, ए तथा आर सही दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सत्य है? विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग सिक्कन रेल सुरंग जापान में है, सही है। सिक्कन रेल सुरंग जापान में, सिक्कन चैनल स्विट्जरलैंड में। विश्व का सबसे बड़ी रेल सुरंग स्विट्जरलैंड में है, यहाँ पे जापान दिया गया है, ये गलत है। विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर है, ये सही है। उसके बाद बोलता है दक्षिणी चीन सागर विश्व का सबसे बड़ा सागर में से एक है, ये भी सही है, यानी कि 2 और 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कुली जैसे उपन्यास लिखे। अनटचेबल मुल्कराज आनंद, RK नारायण, अनीता देसाई, कमला दास। तो अनटचेबल बुक के लेखक हैं मुल्कराज आनंद। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? अल हिलाल का प्रकाशन किसके द्वारा? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, MA अंसारी, महात्मा गांधी। तो अल हिलाल का प्रकाशन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा युग्म सत्य नहीं है? शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन है, बिस्मिल्लाह खान तबला वादन नहीं, यहाँ पे शहनाई वादन होना चाहिए। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादन है। बिरजू महाराज कथक है। तो हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी। सिटी ऑफ रैट्स के नाम से कौन सा जाना जाता है? सेंटियागो, मैक्सिको सिटी, संघाई या हवाना। सही उत्तर हो जाएगा मैक्सिको सिटी। चूहों का शहर सिटी ऑफ रैट्स कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में स्थित यह देश है जिसके नज़दीक ही कैरेबियन सी है। चिली की राजधानी सेंटियागो है और मैक्सिको में सबसे ज़्यादा ये सिल्वर पाई जाती है। चांदी की उत्पादन सबसे ज़्यादा मैक्सिको में होती है। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? 1 अप्रैल 1957, 1 अप्रैल 1956, 2 अक्टूबर 1961, 1 जून 1964। तो 1 जून 1964 ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकृत किए गए हैं? मौलिक अधिकार सोवियत संघ से, ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य से, स्विट्जरलैंड से। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र माना जाता है? समाचार दर्पण, बंगाल गजट, अमर उजाला, मद्रास कुरियर। सही उत्तर हो जाएगा हमारा
समाचार दर्पण भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र माना जाता है। समाचार दर्पण बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी द्वारा बंगाली भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्र था, जो 23 मई 1818 को प्रकाशित किया गया था। प्रथम भारतीय समाचार पत्र 1816 में अंग्रेजी में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा कलकत्ता में बंगाल गजट निकाला गया। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो था उदंत मार्तंड था। अगला प्रश्न है, कौन सा एक गैरिसन यानी कि सैन्य छावनी शहर है? सूरत, जालंधर, कोटा, उदयपुर। सही उत्तर हो जाएगा हमारा जालंधर। जालंधर कैंट आता है, नेशनल जालंधर कैंट आता है, यानी कि एक सैन्य छावनी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, पोस्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? जूडो में, क्रिकेट में, बिलियर्ड्स में, गोल्फ में। तो पोस्ट शब्द का प्रयोग गोल्फ में किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गोल्फ सही हो जाएगा। पोस्ट वर्ड का यूज किया जाता है गोल्फ में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसमें आपको बतलाना है कितना आप इसमें स्कोर कर पाए हैं। अभी इसमें लगभग 85 प्लस स्कोर कर रहे हैं, तो आपको मेरिट में रोकने वाला कोई नहीं है। लगभग उतना स्कोर हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका लेवल ही बहुत ही कम रखा गया है। थैंक्स फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।